सराइए, अनुकरण करेगी। उदास मत हो, रो मत, प्रसन्न हो, उदासीनता खत्म। निराशा जीवन नहीं, मृत्यु है, आशा जीवन है। तो उधो नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पलवम सुकल्पम गुरु कण धारम माया नो कोणे न भस्त्रीतम पुमान भवाब्दिम नेत्रे सात्मा। मानव का जन्म कठिन है, 184 के बाद मिला है। मानव जीवन नौका है, संसार है। सागर को पार करना हो तो आप जा सकते हो पार, कितना भी तरने वाला हो नदी पार कर लेगा, पर ये समुद्र है, जाल उठती है तो कहां से कहां पहुंच जाता है। तो कौन कही केवल नाव, नाव बिना नाव के समुद्र पार नहीं होगा। तो परंतु फिर भी पार नहीं होगा। नाव भी है, आप भी बैठ गए और नाव चलने की बनी हुई है, नाव में हीरे मोती जड़ी हुई, क्या पार हो जाओगे? नहीं होगे, क्योंकि केवट नहीं है। केवट चाहिए। यहाँ पर छोटा मोटा नाव चलाते हुए यहाँ क्या चलाएंगे? यहाँ तो ऐसे आएगी। ये तो कोई चतुर नाविक होता वही पार कर सकता है। तो नाविक कौन है? गुरु कर्णधारम, सदगुरु कर्णधारम। श्री महाराज की जय। गुरु बिना भव निधि तर ही न कोई, चाहे शिव ब्रंची चमोई। शिव जी हो, ब्रंची ब्रह्मा हो, बिना गुरु के पार नहीं होगा। तो विनती किया, गुरु चरण कमल हारे रे, गुरु चरण कमल बलिहारी है, गुरु चरण कमल हारे रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन के दुविधा तारे रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल हारे रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा, डूबत हो न मिले किनारा, डूबत नान मिले किनारा, पल में लिया उभारे रे गुरु, पल में लिया उभारी रे, गुरु चरण कमल हारे रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन के दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन के दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल हारे रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल हारे रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मदल बनो तेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरे मेरे, जन्म जन्म के बैर मेरे, इनको देना मारी रे गुरु, इनको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल हारे रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन के दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु
चरण कमल बलिहारे रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारे रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु बिन भवन भीतर ही न कोई, चाहे शिव ब्रह्मची शिव जीव चाहे ब्रह्मा हो, बिना गुरु के पार नहीं होगा। गुरु का धारण, वह कोई साधु भिक्षा मांगने गया, एक ही टाइम लेते हैं। जैन साधु भिक्षा एक टाइम लेते हैं, एक बर्तन में। आवाज लगाई अलग निरंजन, अलग खरी माई, अलग खरी माई। अंदर से आवाज आई, इतनी क्या गलती रे भाई? उसने दो तीन अलग निरंजन भिक्षा दे इमाम, अलग निरंजन भिक्षा दे इमाम। अंदर से आवाज आई, इतनी क्या जल्दी रे भाई, भिक्षा लेकर आई, इतनी क्या जल्दी है? क्या कहा उसने? देरी हो गई माई, बहुत देरी हो गई। बगल में पहले अपने क्या बनाते थे? हवेली बनाते, हवेली। एक टाइम बेटे को होती थी बैठक, हवेली में 5-10 मुद्दे कुर्चा रखते थे, सब बैठते थे। तो हवेली की बैठक में उसका ससुरा बैठा था। जब संडे का देरी हो गई माई, सोचते पागल तो नहीं सुनते, अभी 10 मिनट तो हो गई नहीं हुआ, कदर देरी हो गई है। भिक्षा दिया। मैं ये बतलाओ भाई, ये भिक्षा ताजा है कि बासी? क्या बोला? भिक्षा ताजा है कि बासी? हंसने लगी, बोला माल ताजा नहीं है, ताजा नहीं है, बासी है। तो सेठ को बड़ा गुस्सा आया कि बहुत सफेद झूठ बोल रही है, गरम गरम हलवा बना के ले आई है, भाप निकल रही है देसी घी का, काजू किसी बादाम डाला हुआ। कहता है क्या? बासी है। बोले बहन बासी में नहीं लूंगा। सोचा इसने झूठ बोल दी, साधु को दिखता है गरम गरम हलवा आ रहा है, सुगंध आ रही है देसी घी की, यो भी पागल है। गरम हलवा कहता है मैं बासी खाऊंगा नहीं, बहु पर विश्वास भी कर लिया इसने। पूछा भाई तेरी उम्र कितनी है? बोले मेरी उम्र तो अभी 16 साल की हुई। ठीक है, तुम्हारी पति की उम्र क्या है? बोला 2 साल का है। पर छोटा में शादी कर देते थे। पर शादी क्या थी? 13-18। लड़की 13 साल की थी, लड़का इतने में था। सोचा बेटा 19 साल का है और ये कहती भी 2 साल का है, और अपने आप बन गई क्या 16 साल की। बेटा बना दिया सिर में 2 साल का। ना सासू जी की उम्र कितनी भाई? मेरे भी 6 महीने की हुई है। बूढ़े गुस्सा रहा है, 6 महीने की सासू को बना दिया, पति को बना दिया है 2 साल का। अब 13 नंबर है, 6ठी में होगी शायद। सुसरा जी पूरे जन्मे में भी तो अभी जन्मा है ही नहीं। बड़ा गुस्सा है एकदम, तो गुस्से को कंट्रोल किया। बड़े बड़े दोस्त क्या सोचेंगे? गुस्सा है जैसे कंट्रोल करना पड़ता है। ये क्रोध बड़ा खतरनाक है, सारा काम बिगाड़ देता है। आप सुबह 4 बजे उठे, सुबह 4 बजे उठे, सारे सफाई किया, सारी सफाई आपने किया, फिर नहाई, फिर पूजा किया, पाठ किया, फिर लग गए काम में। सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक काम खोल दिया।
और 12 बजे किसी पर गुस्सा आ गया तो क्या हुआ? 18 घंटे का काम मिट्टी हो गया। 18 घंटे इतना पसीना बहा तक काम तो मिट्टी हो कितने? 5 मिनट के गुस्से ने आपका जिंदगी भर का तप खत्म कर दिया। वह कबीर का एक शिष्य था, उसने बोला गुरुजी संत बनो या गृहस्थी, क्योंकि 24 साल का हो गया, घर वाले तंग कर रहे, शादी करो शादी करो, तो मेरे संग में मैं क्या बनूं? आपका प्रवचन सुनता हूं, सोचता हूं शादी, तो ये गृहस्थी जी तो बड़ा बेकार है। तो बताओ गुरुजी, बोले प्रैक्टिकल बताओ थ्योरिकल? बोले प्रैक्टिकल बताओ। तो फिर जा, वो देखो छोटी सी पहाड़ी है ना, बोले हाँ, वहां एक साधु रहता है, उससे उसका नाम पूछो और 10 बार पूछना, 10 बार पूछना। अगर मारने लगे तब भी भागना मत। साधु क्यों मारेगा? जाओ पूछो नाम, हर 5 मिनट पूछते रहना। गया, बोले महाराज जी प्रणाम। बोले प्रणाम बेटा, आपका नाम क्या है? बोले शांति स्वरूप। फिर पूछा 5 मिनट, बोले महाराज आपके नाम क्या है? शांति स्वरूप। फिर पूछा, बोले महाराज आपका नाम क्या है? बोले शांति स्वरूप। फिर पूछ लिया, बोले महाराज जी बोल गया आपका नाम क्या है? बोले शांति स्वरूप। फिर आया, बोले महाराज जी भूल गया, चिमटा उठाया और मारने दिया क्रोध में, भगत का सिर फोड़ दूंगा, तंग करता हमको। जान बचाई भागा। बोले गुरु जी बड़ा खतरनाक है, नाम तो शांति स्वरूप है पर है आग का गोला, है आग का गोला। कोई बात जा, वो उधर में यहां से 5 कोस दूर एक संत और रहता है, उसके पास जाओ, उसका नाम पूछ। जब तक कुछ गुस्सा नहीं होता तो बात पूछना, जब तक गुस्सा नहीं होता तो पूछते रहना उससे 3 बार 5 बार 5 बार। बोले महाराज जी प्रणाम। बोले प्रणाम जी, आपका नाम क्या है? बोले इस मिट्टी के पुतले को चरणदास कहते हैं। क्या कहते हैं? चरणदास। और गुरु जी ने नाम है दिया संतदास। तो कोई कोई चरणदास कहता है, कोई संतदास भी कहता है। फिर आ गया, बोले महाराज जी आपका नाम क्या है? बोले बेटा चरणदास नाम मेरा, गुरु जी ने दिया, मेरा क्या संतदास। फिर पूछ लिया, बोले महाराज जी प्रणाम क्या है? बोले इसको चरणदास कहते हैं, गुरु जी इसको संतदास कहते थे। 10 बार पूछा पर और नरम होता जाता है। बोले बेटा चरणदास कहते हैं इसको। गदगद हो गया, आया, बोले बोल भी। बोले गुरु जी वास्तव में चरणदास है, वास्तव में संतदास है, गुस्सा तो है ही नहीं। मैंने पूछा 20 बार, पर जितना पूछता है उतना और नर्मता से। और फिर आते आते क्या किया? गऊ का दूध पिलाया मेरे को, गऊ का दूध पिलाया, केला खिलाया। बोला बेटा फिर आना, अच्छा आते रहना। तो बोला देख रहे कौन सा बनना चाहता है। वो शांति स्वरूप है और वह चरणदास है तो आगे का गोला। इंसान की कीमत किससे पता लगता है? कपड़े से नहीं है, कपड़े से कीमत नहीं है। कीमत पता है कब लगेगा? जब जबान खोलेगा तब पता लगेगा। इंसान की कीमत पहली फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? जबान से। आपकी वाणी कैसी है? क्रोध कभी नहीं करे, क्रोध कभी मन करे। पहला पाठ दिया कौरव पांडव को, सदा सत्य बोलो, कभी क्रोध मत करो। सदा सत्य बोलो, कभी क्रोध। राजा कल सुनाना 100 कौरव 500 ने बड़े आ गई। पाठ याद हो गया, हाथ खड़े करो, सब हाथ खड़े कर लिए। युधिष्ठिर नहीं किया।
धर्मराज ने ऐसे किया, तो सर सुनाओ, बोले गुरु जी सदा सत्य बोलो, कभी क्रोध मत करो। पर धर्मराज नहीं बोला। धर्मराज याद नहीं हुआ, मेरे गुरु जी याद नहीं हुआ, याद नहीं हुआ। छुट्टी पहले कागज कलम नहीं होती थी, आजकल तो बच्चा 4 साल का है और बस्ता पीछे 5 किलो का है। पहले शुरू में किताब थी नहीं, बस वो मास्टर ब्लैक पर लिख देते थे, अब याद कर लिया उसे, या कि याद कर क्या होगा। या क्या होता था, 4 अन्य का कायदा होता था, उसमें ए आ क का सारा, और फिर कितने 100 तक गिनती, फिर 2 ढावा सब करते, होता था 5-6 पेज का, उसका लगता था 1 आना, पेंसिल लगता था 1 पैसा, बल्कि तो होती थी वो पट्टी मुल्तानी वाली, इतना ही पढ़ाई था। और वह चलता था 1 क्लास 2 क्लास तक। मैंने पढ़ लिया, फिर छोटा भाई को दे देता था, उसको ही अपने। आजकल साल में 2 बार किताब, पहले 1 बार 2 बार बदलती है, पहले 1 बार बदलती है, 2 बार बदल ली है 6 महीने में। मैं चले आने अच्छा मूर्ख